तो है गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फिनसर्व से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बट उसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा कि जितने भी कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स एंड न्यूज़ होगी वो सारी अपडेट्स एंड न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना या रिकमेंडेशन मत समझना। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फिनसर्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों कल के दिन इस कंपनी में कुछ बड़ी हलचल हमें देखने को मिली थी और आज के दिन भी देखा जाए तो हलचल हमें देखने को मिली है, क्योंकि पिछले 2 दिन में ये कंपनी एक न्यूज़ की वजह से फोकस में है। फोकस में रहने का दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस कंपनी के प्रोमोटर बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और एक जमनालाल सन्स, इन दोनों ने एक ब्लॉक डील एग्जीक्यूट किया है जिसका वैल्यू दोस्तों 5,828 करोड़ का है। और इसको अगर इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो 1.94% इक्विटी निकल के आएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छा खासा बड़ा ब्लॉक डील हमें एग्जीक्यूट होती हुई देखने को मिली है कंपनी के प्रोमोटर की तरफ से। यानी कि बोल सकते हैं 1.94% स्टेक कंपनी के प्रोमोटर ने बेचा है ब्लॉक डील के थ्रू। अब ये जो ब्लॉक डील हुई है इस वजह से कहीं ना कहीं बजाज फिनसर्व थोड़ी फोकस में तो आ चुकी है। बट इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो ब्लॉक डील हुआ है इस ब्लॉक डील में स्टेक गया किसके पास है। अगर प्रोमोटर की बात करें तो बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड Q4 के टाइम पे 39.03% स्टेक ओन करती थी और जमनालाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड 9.70% स्टेक्स ओन करती थी। अब दोनों का ब्लॉक डील हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 1.94% स्टेक हो सकता है कि कोई दूसरे फंड हाउसेस के पास आपको जाते हुए नजर आएंगे। अब इसमें FIS भी हो सकती है और DIS भी हो सकती है। अगर पिछले कुछ टाइम में FIS के इंटरेस्ट देखोगे बजाज फिनसर्व में तो कुछ खास अच्छा तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट हाँ, DIS ने इंटरेस्ट अच्छा दिखाया है। पिछले 1 साल में एवरी क्वार्टर DIS ने अपने स्टेक्स कुछ परसेंट से इंक्रीज़ ही किया है, चाहे वो 1% के आसपास हो या फिर 0 पॉइंट कुछ समथिंग हो। तो चलो, ये सारी जो चीज़ें थी वो बजाज फिनसर्व इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। दोस्तों अगली कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। अब एंजल वन की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी की परफॉर्मेंस मिक्स रही है। स्टार्टिंग में ख़राब परफॉर्मेंस थी, पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस अच्छी रही है ड्यू टू मार्केट कंडीशन। अब एंजल वन ने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी रिपोर्ट किया है, जिस वजह से एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है कि इस कंपनी के आने वाली जो क्वार्टर्स हैं यानी कि Q1 के रिजल्ट वो हमें Q1 की बेसिस पे बेटर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। कल के दिन की अगर हम बात करें तो एंजल वन की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी। इनफैक्ट कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स की बात करें तो उसकी भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न था एंजल वन। अब देखो दोस्तों, एंजल वन की बात करें तो इसका मई महीने का डेटा हमें देखने को मिला था, मतलब बिजनेस अपडेट देखने को मिली थी, जिसमें कंपनी के जो क्लाइंट बेस का डेटा था वो हमें दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% से बढ़ते हुए, जो कि काफ़ी सही था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के कस्टमर एक्विजिशंस के बारे में तो वो सिक्वेंशियल बेसिस पे यानी कि Q1 बेसिस पे 1.7% से बढ़ते हुए नजर आए थे। तो ये जो डेटा हमें देखने को मिला, ये डेटा कहीं ना कहीं इसलिए अच्छा रिपोर्ट होता हुआ दिखा क्योंकि अगर पिछले कुछ टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट के कंडीशंस की बात करें तो वो हमें थोड़ी बेटर देखने को मिली है। आज के दिन भी अगर देखोगे तो बाज़ार का सिनेरियोज आपको अच्छी देखने को मिलेगी। निफ्टी 50 में करीब 1% के आसपास की तेज़ी दिख रही है और पिछले 1 महीने की बात करें तो बाज़ार में गिरावट हमें देखने को नहीं मिला है। और एंजल वन ने जो डेटा रिपोर्ट किया है, इस डेटा के बाद अगर हम बात करें
निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स के बारे में, तो उसमें करीब आपको 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली, जिसमें आपको बीएसई का परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिला, एचडीएफसी एएमसी का परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिला, सीडीएसएल की परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिली और एमसीएक्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिली। तेज़ी सभी में 1 से लेकर 3% के आसपास की हमें देखने को मिली। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि अप्रैल के महीने का म्यूटेड डेटा कंपनी की तरफ से आया, मई महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा डेटा देखने को मिला और क्यू एन क्यू बेसिस पे म्यूटेड ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो इससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% की डी ग्रोथ रिपोर्ट की थी अपने रेवेन्यू में, वो हो सकता है कि अगले क्वार्टर हमें देखने को ना मिले, क्योंकि नंबर्स कंपनी के बेटर आ चुके हैं और इससे उम्मीद बढ़ जाता है कि नंबर्स पूरे क्वार्टर के हमें बेटर देखने को मिल सकते हैं अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें उसके कंपैरिजन में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना अगर आप एंजल वन के इन्वेस्टर हैं। इसके डेटा अभी रिसेंट में हमें अच्छे सुनने को मिले हैं। और दोस्तों, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो अभी जो Q4 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ, वहाँ पर कंपनी में एफआईएस की सेलिंग हमें देखने को मिली। इनफैक्ट डीआईएस की भी सेलिंग दिखी, बट डीआईएस की सेलिंग उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी एफआईएस की सेलिंग देखने को मिली। बट उससे एक क्वार्टर पहले अगर आप जाओगे तो एफआईएस और डीआईएस दोनों ने अच्छी खासी क्वांटिटीज़ इस कंपनी के ऐड किए थे, यानी कि अपना स्टेक्स उन्होंने इंक्रीज़ किया था। तो इन सारी चीज़ों पे आप नज़र रखना। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप देख सकते हो। इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों सीडीएसएल, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया रखा है कि कैपिटल मार्केट में किसी एक कंपनी के नंबर जब अच्छे आते हैं तो चांसेस बढ़ जाता है कि बाकी कंपनी के नंबर भी हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। तो पिछले क्वार्टर में जो सीडीएसएल ने भी खराब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट दिखाए थे, 6% की डी ग्रोथ इसने रिपोर्ट की थी अपने रेवेन्यू में, वो हो सकता है कि अगले क्वार्टर में हमें देखने को ना मिले या फिर हमें म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिले। अगर डी ग्रोथ से अच्छा डी ग्रोथ अगर कोई कंपनी रिपोर्ट कर रही है और उसके बाद म्यूटेड ग्रोथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं म्यूटेड ग्रोथ को ज़्यादा बेटर बोल सकते हो, क्योंकि कुछ खोने से अच्छा कुछ ना पाना ही होता है। तो इस वजह से हम ऐसा समझ सकते हैं। बट पिछले कुछ टाइम में जो सीडीएसएल की परफॉर्मेंस आपको रिकवरी वाली देखने को मिली है, उस परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के वैल्यूशंस काफ़ी तेज़ी से शूट अप होते हुए नजर आए हैं। एक टाइम पे कंपनी 40 की पी पे आपको देखने को मिल रही थी और अभी के टाइम पे 70 की पी पे देखने को मिल रही है। तो इतनी तेज़ी से वैल्यूशंस इसलिए ऊपर गए हैं क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स नीचे आई है। मैंने आपको समझाया है कि कोई भी कंपनी में अगर तेज़ी दिख रही है और उस कंपनी की ईपीएस में भी अगर तेज़ी है, तो फिर उस कंपनी के जो वैल्यूशन है वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंसिव नहीं होंगे। बट वही किसी कंपनी के अर्निंग्स नीचे हैं और उस कंपनी में अगर तेज़ी दिख गई, तो उस केस में क्या है कि वैल्यूशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से कंपनी के ऊपर चले जाएंगे, जिस केस में कंपनी एक्सपेंसिव लगने लगेगी। तो सस्टेन हो पाना वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखो, Q1 के रिजल्ट आने में टाइम है। अर्निंग्स आने से पहले वैल्यूशंस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाती हुई नज़र आ रही है। यही मोमेंटम रहा तो उस केस में प्रीवियस वैल्यूशन पर अगर कंपनी चली गई और कंपनी के Q1 के रिजल्ट उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर नहीं आए, तो फिर वो वैल्यूशन को सस्टेन कर पाना थोड़ा सा कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं मैं आपको दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि वैल्यूशन एनालिसिस जब भी आप करते हो तो वहाँ पर अर्निंग्स के एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट अर्निंग्स कैसे हैं और आने वाले अर्निंग्स कैसे आपको दिख रहे हैं। अगर अच्छे दिख रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आप अपने बोल सकते हैं वैल्यूशन को जस्टिफाई कर सकते हो कि ये सही है या फिर गलत है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बिगिनर है तो थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, बट अगर आप थोड़े मार्केट में एक्सपीरियंस ले रखे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा, ईजिली आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वेस्ट इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली क्या हुआ है कि कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी 1:10 की रेशो में। अब स्प्लिट की जो अनाउंसमेंट की थी वो अनाउंसमेंट के बाद कंपनी का रिकॉर्ड डेट हमें सुनने को मिल चुका है। 26 फरवरी को कंपनी ने स्प्लिट डिक्लेयर किया था और 10 जून को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट इसका सेट किया है। यानी कि इस डेट को ये कंपनी 90% टेक्निकल एडजस्ट होती हुई दिखेगी और उसके बाद इन्वेस्टर्स को 1 के बदले 10 शेयर मिलेगा। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़, थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।